करेंगे डिफरेंट इंटीजर डेटा टाइप्स की जो है हम लोग जो कैटेगरीज पढ़ी हैं उनका एक एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारे पास इंटीजर टाइप्स, इंटीजर टाइप डाटा जो है उसको देख लेते हैं। चलें जी, पहला इंट ए, ठीक है, एक और इसी तरह सॉरी पहले है आपकी जो पहली क्या है पहली है शॉर्ट इंट। ठीक है, तो जस्ट आपने क्या करना है, लिखना है शॉर्ट इंट। फिर दूसरी टाइप कौन सी आपके पास, इंट, इंट ऑलरेडी हमने बनाई हुई है तो इंट बी। ठीक है, इसी तरह और कौन सी है, अनसाइंड इंट, तो जस्ट वही करना आपने, पहले इंट सी, इसके पहले लिख देंगे अगर आप लोग UNSIGNED अनसाइंड, तो ये आपकी अनसाइंड इंट बन जाएगी। इसी तरह अगर आपने बनानी है लॉन्ग इंट के लिए तो पहले लिख लें नो इंट डी, और लॉन्ग इंट है तो इससे लिख लें लॉन्ग। तो अब आपकी क्या है, ये चार डिफरेंट टाइप्स के क्या है वेरिएबल क्रिएट हो गए हैं इंट के। ठीक है, पहली क्या है शॉर्ट इंट, दूसरी इंट टाइप की, तीसरी अनसाइंड की, लास्ट में क्या है आपके पास लॉन्ग इंट की। हाँ, अनसाइंड में आप लोग कौन सा डाटा स्टोर करते हैं, पॉजिटिव डाटा। बाकी ये जितने भी हैं ये तीनों, ये आपके पास क्या है साइंड डाटा है, डाटा टाइप्स हैं। ठीक है, साइंड डाटा टाइप्स का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आप लोग स्टोर कर सकते हैं। चलें, अब 4 टाइप्स के वेरिएबल्स हमने बना लिए, अब हम जाते हैं देखते हैं कि इनके लिए स्पेस मेमोरी में कितनी कितनी अलॉट होती है। ठीक है, तो मेमोरी की तरफ चले हम लोग, तो ये देखें पहला बनाया शॉर्ट इंटे, तो अगर 16 बिट कंपाइलर है आपके पास, टर्बो पे काम कर रहे हैं, तो कितने बाइट्स की स्पेस मिलेगी, 2 बाइट्स की स्पेस मिलेगी। ये एक डब्बा एक बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, होता वैसे ऐसे ही है, लेकिन क्योंकि हम लोग क्या करते हैं टाइम बचाने के लिए एक ही डब्बा बना लेते हैं और हम कह देते हैं ये 2 बाइट्स का बॉक्स है। ठीक है, और हम कहते हैं जी एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होता है 2001 से, और इस मेमोरी लोकेशन का नेम होगा ए। ऐसे हमने पढ़ा हुआ है, तो एक्चुअली होता है ऐसे, आपके पास ये स्टार्टिंग एड्रेस 2001 ही होगा, फिर एक एक बाइट का इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह इंट बी, इंट को भी 16 बिट कंपाइलर में क्या मिलेगी, 2 बाइट्स की स्पेस, तो ये देखें 2 बाइट्स 1 बाइट, और ये सेकंड बाइट, ये 2 बाइट्स की स्पेस मिली, इसका नेम भी आ गया। स्टार्टिंग एड्रेस हमने ले लिया 3001 से, और इस तरह आगे जाएगा। फिर हमने लिखा अनसाइंड इंट सी, तो इसको भी मेमोरी अलॉट हुई 2 बाइट्स की, तो इसका हमने स्टार्टिंग एड्रेस ले लिया 4001, और अगली बाइट का एड्रेस होगा 4002। इसी तरह कंटिन्यूस होगा। इसी तरह नेक्स्ट हमने ले लिया लॉन्ग इंट डी, तो लॉन्ग आपके पास क्या है, यहाँ पर देखें 4 बाइट का होता है 16 बिट केस में। ठीक है, तो 4 बॉक्सेस असाइन हो गए, हर बॉक्स कितने बाइट का है, 1 बाइट का, और स्टार्टिंग एड्रेस क्या है 5001, 5002, 5003, 5004। इस तरह कंटिन्यूअसली आपकी क्या है काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि पहले बॉक्स एड्रेस है 5002 सॉरी 5001 और दूसरे बॉक्स का एड्रेस हो 6001, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो मेमोरी आपकी कंटीजियस होती है, कंटीजियस मीन 1 के बाद सेकंड 3, फिर इस तरह 4। ठीक है, गैप नहीं होगा। यही अगर आप 32 बिट कंपाइलर की बात करें, तो इंट बी के केस में आपको क्या है 4 बॉक्सेस मिलेंगे, इस तरह के 4 बॉक्सेस। ठीक है, ये देखें हमने यहाँ पढ़ा हुआ 34 बाइट आपकी स्पेस मिलती है 32 बिट कंपाइलर में, और हम डेप पे काम कर रहे हैं तो डेप में आपके पास क्या 4 बाइट होगी। ठीक है, अनसाइंड के केस में भी 4 बाइट, तो अनसाइंड केस में भी आपकी क्या है इस तरह 4 बाइट्स मिलेंगी। लॉन्ग इंट के केस में भी आपकी 4 बाइट्स, वो यही 4 के 4 ही रहेंगे। ठीक है, तो ये आपने याद रख लेना है कि जो डिफरेंट टाइप्स के आप लोग वेरिएबल बनाते हैं, इनको रैम में मेमोरी अलॉट होती है, और मेमोरी कितनी होगी वो आपकी ये टाइप बताती है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको याद हो, हमने एक लेक्चर में देखा था वेरिएबल में कि क्या होते हैं आपके प्लेस होल्डर होते हैं, और दूसरा हमने कहा था वेरिएबल नेम इज एन मेमोरी इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ मेमोरी सेल। बेसिकली होता क्या है, ये मेमोरी हाइड देती है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल फ्रॉम यूजर। यूजर को मेमोरी से कोई कंसर्न ही नहीं है, उसको नहीं पता मेमोरी क्या होती है, तो इसलिए हम लोग उसको क्या देते हैं इसका नाम, वो जस्ट ए यूज करता है, मेमोरी यूज करता रहता है। ठीक है, मेमोरी को हमने छुपा दिया है ए से, इसलिए हम लोग कहते हैं
वेरिएबल नेम इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ मेमोरी सेल। वेरिएबल को जो नेम होता है वो मेमोरी को हाइड कर देता है। ठीक है, दूसरा हमने ये भी एक पॉइंट देखा था इसने कि